मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मरियम होता है। उसी के पास उसका हस्बैंड रॉय बैठा हुआ होता है जो फोन पर किसी से बात कर रहा था। फिलहाल कुछ फाइनेंशियल इश्यू की वजह से रॉय के हालात कुछ ठीक नहीं होते हैं, इसलिए वो तंग होकर अक्सर मरियम पर चिल्लाता रहता है। अब हमारी मुलाकात एक पेंटर से होती है जिसका नाम यूडा होता है, जो कि अपने घर में बैठा कोई पेंटिंग बनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अभी तक उसे पेंटिंग बनाने का कोई आइडिया नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन तभी उसकी नजर मरियम पर पड़ती है जो कि उसके घर के पास से गुजर रही थी। उसे देख यूडा उसके पीछे चला जाता है। दूसरी ओर हम रॉय को देखते हैं जो एक गैंगस्टर के पास पैसे मांगने के लिए जाता है जिसका नाम ओजी होता है। ओजी लोगों को पैसे उधार देने का काम करता है और जब कोई उसका पैसा समय पर वापस नहीं लौटाता है तो वो उसे या तो मार डालता है या फिर उससे दोगुना पैसा वसूल करता है। रॉय ओजी से पहले भी कुछ पैसे उधार ले चुका था और अब वो फिर से उसे पैसे मांगता है और कहता है कि अगर इस बार मेरा प्रोजेक्ट सफल हो गया तो मैं काफी ज्यादा पैसे कमा लूंगा और तुम्हारा पूरा उधार वापस लौटा दूंगा। इसलिए उसकी इन बातों में आकर ओजी अपने बॉस के पैसे भी रॉय को दे देता है। वहीं हम मरियम को देखते हैं जो अपने घर पहुंच जाती है और साथ ही पीछे पीछे यूडा भी वहां पर आ जाता है और वो मरियम को देखकर अपनी पेंटिंग बनाने लगता है क्योंकि वो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। लेकिन तभी मरियम यूडा को देख लेती है और वो उसके पास जाकर यूडा को कहती है कि तुम मेरी परमिशन के बिना पेंटिंग क्यों बना रहे हो। तब यूडा मरियम से माफी मांगते हुए कहता है कि मैं एक पेंटर हूँ और जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं तुम्हारी खूबसूरती से अट्रैक्ट हो गया, इसलिए मैंने तुम्हारी पेंटिंग बनाना शुरू कर दी। मरियम उसे इस बारे में कुछ नहीं कहती है और उसे अपनी और अपने डैड की साथ में एक पेंटिंग बनाने के लिए पूछती है। तब यूडा उसके लिए पेंटिंग बनाने के लिए राजी हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे लिए पेंटिंग कब बनानी है। तब मरियम कहती है कि इसके लिए मुझे पहले अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी पड़ेगी और ये सुनकर यूडा थोड़ा सा निराश हो जाता है क्योंकि अब तक वो मरियम को सिंगल समझ रहा था। अब शाम को रॉय घर पर आता है तो मरियम उससे पेंटिंग के बारे में पूछती है। तब रॉय कहता है कि पहले से ही मैं आर्थिक तंगी से परेशान हूँ और अब इन फालतू की चीजों के लिए मैं पैसे नहीं दे सकता। तब मरियम कहती है कि वो पेंटर फ्री में पेंटिंग बनाता है, इसलिए रॉय उससे परमिशन दे देता है। नेक्स्ट डे मरियम पेंटिंग बनवाने के लिए यूडा के घर जाती है जहाँ पर वो यूडा को अपने पिता की एक आधी कटी हुई तस्वीर देती है और उसे बताती है कि मेरे पिता बहुत ही अच्छे इंसान थे और उन्होंने मुझे सेल्फ डिफेंस भी सिखाया था। इस तरह मरियम कई दिनों तक यूडा के घर जाती रहती है ताकि वो एक अच्छी पेंटिंग बना सके। अब एक दिन जब रॉय अपने घर पर फोन कर मैट से मरियम के बारे में पूछता है तो वो बताते हैं कि मरियम पेंटर के घर पर है, जिसके बाद रॉय को मरियम पर शक होने लगता है कि कहीं वो उसके साथ धोखा तो नहीं कर रही है। और जब शाम को रॉय अपने घर आने लगता है तभी वहाँ पर ओजी के कुछ आदमी आते हैं जो उसे गाड़ी में डालकर वहाँ से ले जाते हैं और ओजी के पास जाने पर वो रॉय को पीटता है और उसे अपने पैसे लौटाने के लिए कहता है। तब रॉय अपने बिजनेस पार्टनर को कॉल करता है और अपने प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है। तब उसे पता चलता है कि उनका प्रोजेक्ट फेल हो गया है और पुलिस ने भी उनकी कंपनी पर छापा मार दिया है, इसलिए रॉय बहुत ज्यादा घबरा जाता है, जिसके फेस रिएक्शन को देखकर ओजी समझ जाता है कि उसके पैसे डूब गए हैं, इसलिए वो काफी गुस्सा हो जाता है और रॉय की एक अंगुली काटने लगता है। लेकिन तभी रॉय बताता है कि वो अपना घर बेचकर उसके सारे पैसे लौटा देगा और ये सुनकर ओजी रुक जाता है और उसे पैसे चुकाने का एक और मौका देता है। लेकिन रॉय उस घर को आसानी से नहीं बेच सकता क्योंकि वो घर मरियम के नाम पर है जो कि उसके डैड ने उसे गिफ्ट में दिया था, इसलिए घर बेचने के लिए उसे किसी तरह मरियम को राजी करना होगा। दूसरी ओर मरियम अपने घर में यूडा की बनाई हुई उस पेंटिंग को लगाती है। उसी वक्त हम वहाँ पर एक नकाब पहने आदमी को देखते हैं। जब मरियम पेंटिंग लगाकर वापस आती है तो वो डाइनिंग टेबल पर अपनी बिल्ली का कटा हुआ सर देखती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं, जिसकी आवाज सुनकर यूडा दौड़ते हुए वहाँ पर आ जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। लेकिन मरियम उसे वापस जाने के लिए कहती है क्योंकि रॉय घर पर आने ही वाला होता है और अगर उसने उन दोनों को साथ में देख लिया तो कोई बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, इसलिए यूडा उसकी बात मानकर वहाँ से वापस चला जाता है। अब रॉय घर पर आता है तो वो बिल्ली का सर देखकर घबरा जाता है और मरियम को अपना घर बेच देने के लिए कहता है, लेकिन मरियम इसके लिए मना करती है और कहती है कि यह घर मेरे पिता की एक निशानी है। इस वजह से रॉय काफी परेशान हो जाता है। दरअसल बिल्ली का सिर काटने का प्लान उसी का था ताकि डर के मारे मरियम आसानी से घर बेचने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन उसका प्लान काम नहीं करता है, इसलिए रॉय मरियम पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम तो बस उस पेंटर के पीछे पागल हो, तुम्हें मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। और ये कहकर वो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो फोन पर ओजी से बात करता है और मरियम को मारने का प्लान बनाता है क्योंकि ओजी उसे बताता है कि मरियम की मौत हो जाने पर वो घर अपने आप उसके नाम पर हो जाएगा। रॉय वैसे भी मरियम पर गुस्सा तो होता ही है और साथ ही उसे यह भी लगता है कि मरियम और उस पेंटर के बीच में अफेयर चल रहा है, इसलिए वो अपनी ही वाइफ को मारने का कॉन्ट्रैक्ट उस गैंगस्टर को दे देता है और वो लोग ऐसा प्लान बनाते हैं ताकि मरियम की मौत का जिम्मेदार उस पेंटर को ठहराया जा सके। इसके बाद ओजी के आदमी यूडा और मरियम को किडनैप कर लेते हैं। वही रात के वक्त रॉय जब सो रहा होता है तो उसे मरियम के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं, इसलिए उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो ओजो को कॉल कर मरियम को छोड़ देने के लिए कहता है। लेकिन ओजो मरियम को अपने
आदमियों के हवाले कर देता है और वो सभी लोग मरियम के साथ रेप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मरियम सेल्फ डिफेंस जानती थी, इसलिए वो किसी तरह अपना बचाव करते हुए वहाँ से भाग जाती है। वहीं यूडा भी जैसे तैसे अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ओजी के आदमी उसके पीठ में चाकू घुसाकर उसे घायल कर देते हैं। दूसरी ओर मरियम भागते हुए एक ब्रिज पर पहुँचती है और वहाँ पर आ रही एक गाड़ी को रोककर उससे मदद मांगती है, लेकिन उस गाड़ी में ओजी होता है और तभी वहाँ पर उसकी गैंग आ जाती है, जो सभी लोग मिलकर मरियम को मारकर नीचे फेंक देते हैं। लेकिन यूडा ये सब कुछ देख लेता है और वो इसके बारे में पुलिस को बताता है, लेकिन धीरे धीरे वो खुद ही इस केस में फंसने लगता है। अब एक दिन रॉय सो रहा होता है, तभी उसे उसकी बिल्ली दिखाई देती है जो उसकी तरफ आ रही होती है और उसके शरीर से खून निकल रहा था। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और तभी वो देखता है कि डाइनिंग टेबल पर मरियम का कटा हुआ सर पड़ा है। उसी वक्त रॉय जग जाता है और हमें पता चलता है कि ये उसका एक नाइटमेयर था, लेकिन तभी उसे फिर से मरियम दिखाई देती है जो उस पर अटैक करती है। लेकिन ये भी उसका एक विजन होता है जिससे मरियम उसे बहुत ज्यादा डरा देती है। इन्हीं सब के चलते टाउन में बातें फैलने लगती है कि कई लोगों ने ब्रिज पर मरियम की आत्मा को देखा है। वहीं रॉय भी मरियम के डेथ सर्टिफिकेट के इंतजार में होता है ताकि उसके मिलने के बाद वो अपना घर बेचकर ओजी के पैसे चुका सके। अब हम मरियम की आत्मा को देखते हैं जो ओजी के एक आदमी को ब्रिज तक ले जाती है, जो कि उस वक्त नशे में धूत होता है। मरियम वहाँ पर उसे मार देती है, जिसके बाद ऐसे ही वो ओजी के एक और आदमी को भी मार देती है। वहीं यूडा को भी मरियम को लेकर बहुत ज्यादा डरावने सपने आने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि ब्रिज के पास बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर उन दोनों लोगों की बॉडी टंगी हुई होती है जिन लोगों को मरियम ने मारा था। ये देखकर ओजी के बाकी आदमी भी डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि मरियम की आत्मा उन्हें भी मार देगी। लेकिन ओजी उन्हें बताता है कि भूत वगैरह इस दुनिया में कुछ नहीं होते हैं, ये तो बस लोगों का एक भ्रम है। अब हम यूडा को एक दुकान पर बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि मरियम मरने के बाद घोस्ट बन गई है और वो अपनी मौत का बदला ले रही है। लेकिन यूडा कहता है कि मरियम बहुत ही अच्छी लड़की थी, वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। उसी रात मरियम ओजी के 2 और लोगों को बुरी तरह से मार देती है और जब ओजी घर आता है तो वो अपने मरे हुए लोगों को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। और उसी वक्त ओजी का आखिरी साथी भी उसे छोड़कर वहाँ से कार लेकर भाग जाता है, लेकिन बीच रास्ते में मरियम उसे भी मार डालती है। वहीं ओजी अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए यूडा के घर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो उसके पास जाकर अपनी जान बचा सकता है। यूडा ओजी से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम्हें सब कुछ सच सच बताना होगा। तब ओजी कहता है कि हम लोगों को रॉय ने ही मरियम को मारने की सुपारी दी थी और इसलिए हम लोगों ने अपने पैसे ऐंठने के लिए उसे मार दिया। अब यूडा ओजी को अपने घर के अंदर बंद करता है और रॉय के घर जाता है, जहाँ पर जाकर यूडा रॉय से कहता है कि तुम अपना जुर्म कबूल कर लो। लेकिन रॉय ऐसा नहीं करना चाहता, इसलिए वो अपने घर का सारा सामान तोड़ने लग जाता है और अपनी जान को बचाने का झूठा नाटक करते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग वहाँ पर आ जाते हैं और वो यूडा को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो रॉय को मारने के लिए आया है। यूडा उन सभी लोगों को बताता है कि असली गुनहगार रॉय और ओजी हैं और साथ ही वो उन लोगों को यकीन दिलाने के लिए उन सभी को अपने घर ले जाता है। लेकिन घर जाकर वो देखता है कि घर का दरवाजा तो पहले से ही खुला है और ओजी को भी किसी ने मार दिया है। ये सब देखकर सभी लोगों को यकीन हो जाता है कि इन सब का खूनी यूडा ही है। यूडा उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि अगर उसने ओजी को मारा होता तो वो उन लोगों को अपने घर क्यों ले जाता, लेकिन उन लोगों में से कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता है, जिसके बाद यूडा उन लोगों से बचकर वहाँ से भाग निकलता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि पुलिस रॉय के घर उसकी सुरक्षा के लिए आती है ताकि वो यूडा के हमले से उसे बचा सके। अब रात के वक्त रॉय को कमरे के अंदर मरियम की आत्मा दिखाई देती है, इसलिए वो डर के मारे इसके बारे में पुलिस वालों को बताता है और वो लोग ऊपर रूम चेक करने के लिए जाते हैं। लेकिन तभी पीछे ओजी के बॉस के आदमी वहाँ पर आ जाते हैं, जो रॉय को गन पॉइंट करके अपने बॉस के पास ले जाते हैं। ओजी का बॉस रॉय से कहता है कि जो पैसे तुम्हें ओजी ने दिए थे वो मेरे पैसे थे, इसलिए अब तुम्हें उन पैसों को वापस लौटाना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। इसके बाद रॉय उस ब्रिज पर एक तांत्रिक को लेकर जाता है ताकि वो मरियम की आत्मा पर काबू पा सके। वहाँ पर तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू करता है, तभी मरियम की आत्मा वहाँ पर आ जाती है, लेकिन उस मंत्र का उस पर कोई असर नहीं होता है, इसलिए तांत्रिक भी उससे डरकर भाग जाता है। अब मरियम की आत्मा रॉय के साथ आए सभी लोगों को भी मार देती है। ये देखकर रॉय काफी ज्यादा डर जाता है। अब मरियम उसे भी मारने वाली होती है, लेकिन वो उससे माफी मांगने लगता है। तभी यूडा भी वहाँ पर पहुँच जाता है, जो मरियम को रोकता है और कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ कि तुम कोई आत्मा नहीं बल्कि एक जिंदा इंसान हो और तुम सभी से छिपकर इन सभी लोगों को मारने का प्लान बनाती हो और तुम अपने डैडी की सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग से इन सभी लोगों को आसानी से मार देती हो और तुमने भूत बनकर इन लोगों को मारने का प्लान बनाया ताकि सब लोगों को यही लगे कि तुम्हारी आत्मा इन सब से बदला ले रही है। ये सब सुनकर रॉय मरियम को सब कुछ सच सच बताते हुए माफी मांगता है और कहता है कि मैं अब भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मरियम उसे नहीं मारती है और अपना चाकू फेंक देती है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक गैंग का आदमी आता है और वो यूडा के सिर पर एक पत्थर से वार करता है। वो उसे जान से मारता उससे पहले ही मरियम एक चाकू फेंककर उस आदमी को मार देती है और दौड़ते हुए यूडा के पास जाती है। लेकिन तभी पीछे से रॉय आता है और मरियम के पेट में
में चाकू घुसा देता है और कहता है कि मुझे अपने परिवार को बचाने के लिए तुम्हें मारना पड़ेगा। तभी यूडा पास में पड़े पत्थर को उठाकर रॉय के सर को कुचल देता है। लेकिन कुछ देर बाद मरियम भी अपना दम तोड़ देती है और यूडा मरियम की बॉडी को नदी में बहा देता है। अब वो खुद पुलिस के पास जाकर अपना सरेंडर कर देता है और उसे सजा के तौर पर जेल हो जाती है। वहीं ओजी का बॉस मरियम के घर पर कब्जा कर लेता है और साथ ही हमें पता चलता है कि मरियम मरने के बाद अब हकीकत में भूत बन गई है, जो अब उस गैंगस्टर और उसके सभी साथियों को मार डालती है। और आखिरी सीन में हम देखते हैं कि मरने के बाद वो गैंगस्टर भी भूत बन जाता है, जो कि ब्रिज से गुजरने वाले लोगों को डराता है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे किसी नए दिन नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।